आज के समय में दुनिया इस तरह से हो गई है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचाएगी तो नहीं, मगर अगर किसी ने उसे बचा लिया डूबते हुए को तो कहने लगती है कि अरे यार ये तो वैसे निकल जाता, इसे बचाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरह उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर दे करके हरियाणा में लगभग 500 प्लस गाँव से ज़्यादा लोगों को, मतलब 500 प्लस गाँव से ज़्यादा डूब चुके थे कई राज्यों में। और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर दे करके गांव की मदद की, 20 लाख 30 लाख 50 लाख, मतलब जहाँ पर जितनी सुविधाएं हो सकती थी, जितना पानी भरा हुआ था, कहीं पर ज़्यादा पानी था तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चे बैठे, कहीं पर कम पानी था। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ये नहीं देखा कि कितना खर्चे बैठे, पानी किस तरह से, मतलब कुल मिला करके उनका उद्देश्य यही था कि पानी निकलनी चाहिए और किसानों की बिजाई होनी चाहिए। इस बार की फसल जा चुकी है तो जा चुकी है, मगर बिजाई अगली बार की होनी चाहिए। अब देखो कुछ व्यक्ति उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। क्या टिप्पणी कर रहे हैं वो? कि 2 रुपये का मोटर दे दिया, 2 रुपये का 20 रुपये का पाइप दे दिया। अरे भले इंसान हो, अरे तुम्हें मार्केट के रेट का पता भी होना चाहिए, पता भी है कि कितने की मोटर और कितने की पाइप आती है। और संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि हमने दे करके इनकी ज़िंदगियाँ बचाई है। उन्होंने सिर्फ दान किए हैं, ना उनसे कोई राजनीति से मतलब, ना किसी से। फिर भी कुछ लोग के मन में वही वाली बात है ना कि किसी डूबते हुए को अगर कोई बचा रहा है, अपना तो खुद तमाशा देख रहे नहीं बचाएंगे। मतलब वो समर्थवान, मैं भी मानता हूँ कि वो समर्थवान इतने नहीं है कि वो बचा सकें, वो परमात्मा ही बचा सकता है। और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में प्रकट होकर के, और हरियाणा के गांवों में, मतलब 500 प्लस गांवों से हरियाणा नहीं बल्कि कई प्रदेशों में डूब चुके थे, उनको बचाया। और कुछ लोगों के आंखों में वो खटकता रहा है ना, क्योंकि वो तमाशा देखने वाले लोग थे कि ये डूब रहे हैं। अब बताओ, हरियाणा के गांव डूब रहे हैं, किसान बेचारे, उनकी फसल जा चुकी थी इस बार की, अगर पानी नहीं निकलता तो अगली फसल की बिजाई नहीं हो सकती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो 20 रुपये की मोटर, 2 रुपये का पाइप दे करके कौन सी बड़ी मदद कर दी। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी सोच है तुम लोगों की यार। कम से कम कहने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि हम कह क्या रहे हैं। जहाँ पर सरकार मदद नहीं कर पाई, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने मदद की और सभी को बचाया। आज आप देखिए हरियाणा में लगभग वैसे कोई गांव बचा होगा जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने मदद नहीं की हो, जहाँ पर पानी ना रहा होगा, और जो पहुँचे वहाँ तक, उनकी सबकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने की। और उनके हृदय में आप उनसे पूछ कर देखिए संत रामपाल जी महाराज कौन है उनके लिए। संत रामपाल जी महाराज भगवान ही हैं जिन्होंने मदद की, क्योंकि परमात्मा ही अपने बच्चों की पुकार को सुन सकता है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। कहने से पहले सोच लिया करो कि हम कह क्या रहे हैं।